हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में। तो लैटिस क्या है? द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे लैटिस। मतलब अगर आप ऐसे डॉट डॉट दे के यहाँ तक चले आए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके। तो अब क्या करिए, अब क्या किया यहाँ पे मैंने, क्या किया मैंने यहाँ पे एक रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट कर दिया। किसका? पार्टिकल का। दैट पार्टिकल में भी एटम और आयन और मॉलिक्यूल। तो इस पूरे का पूरा को हम बोलेंगे क्या? लैटिस बोलेंगे। तो अब समझ में आ गया कि लैटिस क्या है एक्चुअली। आपको बोलोगे कि नहीं मैं ऐसे ऐसे करके राउंड राउंड करके बनाऊंगा, 4 4 करके बनाऊंगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे बनाऊंगा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे एक बनाऊंगा 1 2 3 4, और नहीं बनाऊंगा, बस उतना बनाऊंगा। अगर तो इसको भी हम क्या बोला सकते हैं? इसको भी एक हम लैटिस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको भी हम लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैटिस ये है। अब आते हैं हम यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? क्या ये एक यूनिट सेल है? क्या ये एक यूनिट सेल है? नहीं, ये यूनिट सेल नहीं है। तो भाई यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल ऐसे अगर हम इसको ड्रा कर लेंगे तो ये एक यूनिट सेल हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसको ड्रा कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक यूनिट सेल हो जाएगा। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल ये है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड ए यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। रिपीट कैसे हो रहा है? देखो भाई यहाँ पे भी मतलब ऐसे करके यूनिट सेल आ रहा है, ऐसे करके यूनिट सेल आ रहा है, ऐसे करके यूनिट सेल आ रहा है। तो यहाँ पे यूनिट सेल रिपीट हो रहा है एक लैटिस के अंदर। ये पूरा का पूरा एक लैटिस था। इस लैटिस के अंदर स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बुलवाएंगे? इसको हम बोलेंगे कि भाई तू एक यूनिट सेल है, तू भी एक यूनिट सेल है, तू भी एक यूनिट सेल है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। इसके अंदर भी ऐसे करके यूनिट सेल है, इसके अंदर भी यूनिट सेल्स है, बहुत सारे यूनिट सेल्स है। अब जिसको मतलब ड्रा करके, और ऐसा नहीं कि हाँ जिसको मतलब इसको ड्रा करवाएंगे, इसको ड्रा करवाएंगे, नहीं, स्मॉलेस्ट हमें ढूंढना है कि स्मॉलेस्ट ढूंढने के, इसीलिए ताकि हमें ज़्यादा यूनिट सेल मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स को हम, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो यूनिट सेल पता चल गया हमें। अब हम आगे चलते हैं कि यूनिट सेल कितने तरह की हो सकते हैं। ठीक है, यूनिट सेल कितने तरह की हो सकते हैं? एक हो सकता है क्यूबिक। सबसे पहले आता है हमारा क्यूबिक। अगर हम 3D के बारे में बात करेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में बात करेंगे, तो क्या होगा? तो हमको ऐसे दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा ना, तो क्यूब करके दिखाएगा। तो 3D में हम देख रहे हैं तो क्यूबिक की तरह आएगा। और यहाँ पे भी मतलब इस क्यूबिक भी 3 तरह की है। क्या क्या है? एक है भाई सिंपल। सिंपल में क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है ये? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेंटर तक जाते हैं। मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात कि मतलब यहाँ पे अगर हम A देंगे इसको B देंगे, इसको C देंगे, तो A = B = C रहेगा। ये तो हमें पता था पहले से भी। मतलब लेंथ इक्वल रहेगा, और जब लेंथ इक्वल रहेगा और ये क्यूब है तो एंगल कितना रहेगा? अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये दोनों बात किसके आएगा? सिंपल क्यूबिक सेल में। ठीक है।